ओम नमः शिवाय। बच्चों, आप सब अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हो। अम्मा का आशीर्वाद हम सब पर बना हुआ है। और अभी तो आपकी पढ़ाई भी शुरू हो गई है ना, तो अभी आपकी मस्ती भी चल रही है और साथ में पढ़ाई भी चल रहा है। दोनों चीजें चल रही हैं। आपको एक बात पता है बच्चों, ईश्वर ने हम सबको अलग अलग बनाया है, रूप में, रंग में, गुण में, हर चीज में। हर इंसान एक दूसरे से भिन्न होता है, अलग होता है। जैसे मान लो कोई बच्चा गाना बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा खेलता है, कोई बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, कोई बहुत अच्छा डांस करता है ना। जो बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, कोई जरूरी नहीं होता कि वो बहुत अच्छा डांस करे, बहुत अच्छा ड्राइंग करे। तो इस तरह से बच्चों, हर किसी में कुछ न कुछ गुण होता है ना। आप लोग, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरों को देख करके, दूसरों के गुणों को देख करके, उसकी क्वालिटी को देख के हमारे अंदर जलन की भावना आती है ना, कि हे भगवान, वो इतना अच्छा खेलता है, वो इतना अच्छा पढ़ता है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। ऐसी भावना आती है ना, ये गलत है। ये हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। हमें किसी से भी जलन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ईश्वर ने हर एक इंसान को अनोखा बनाया है। हर इंसान के अंदर कुछ अलग क्वालिटी दी है। जो गुण आपके अंदर है वो दूसरों में नहीं है, जो दूसरों के अंदर है वो आपके अंदर नहीं है। इसलिए कभी भी हमें किसी से भी जलन नहीं करना चाहिए और ना ही अपने आप को किसी से कम समझना चाहिए। भला हम अपने आप को किसी से क्यों कम समझे? हमारे अंदर भी गुण है। हम जो कर सकते हैं वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इस प्रकार बच्चों, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि भगवान ने हर एक इंसान को कुछ न कुछ एक अनोखा गुण दिया है, जो हर एक व्यक्ति के पास है। और हमें इसलिए किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या मतलब जलन नहीं करना चाहिए। और कभी भी किसी के भी आगे अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। बच्चों, हमारा जो दूसरा चैप्टर है, उनमें इस पाठ्य पुस्तक हिंदी का क्या है आपको पता है? नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। उस चैप्टर का नाम है नन्हा पेड़। एक नन्हा छोटा सा पेड़, उसकी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ अभी। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सुनो। तो चलो बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक उनमें इसका जो सेकेंड चैप्टर है, नन्हा पेड़, उसको पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक पहेली पूछना चाहती हूँ। मुझे उसका आंसर दो। तो थोड़ा सोच के बताओ तो क्या होगा उसका आंसर? बल्ब जानते हो ना सर? बल्ब क्या होता है? और दीपक, जो मिट्टी का दीप होता है, जानते हो ना सर? किसका प्रकाश ज्यादा रहता है, दीपक का या बल्ब का? किसका प्रकाश ज्यादा रहता है? पता है ना सबको? अब ये बताओ, अगर दीपक अपने अंदर ये हीन भावना लेकर के आए कि बल्ब की रोशनी तो बहुत ज्यादा है, बल्ब तो बहुत ज्यादा प्रकाश देता है, मैं तो उतना प्रकाश नहीं देता हूँ। अगर दीपक अपने अंदर ये हीन भावना लेकर के आए तो क्या होगा बच्चों? थोड़ा सोचो तो, मुझे सोच के बताना। चलो बच्चों, हम अपना सेकेंड चैप्टर नन्हा पेड़ पढ़ेंगे। एक जंगल में एक छोटा सा पेड़ था। एक जंगल में क्या था? एक छोटा सा नन्हा सा पेड़ था। वह आंधी में हिलता, धूप में जलता और बारिश में भीगता रहता। वो पेड़ क्या था? आंधी जानते हो ना सब? जब बहुत जोर से हवा चलती है तो क्या होता है, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, कपड़े होते हैं, सब हिलने लगते हैं ना। तो वैसे ही जब भी आंधी आती थी तो वो छोटा पेड़ क्या होता था? हिलने लगता था। और जब बहुत तेज धूप निकलती थी तो वो छोटा पेड़ जलने लगता था। और जब बारिश होती थी तो वो पेड़ भीग जाता था। हम लोग भी भीग जाते हैं ना बारिश में, ठीक वैसे ही वो छोटा सा नन्हा सा पेड़ भी भीग जाता था। जंगल में और भी पेड़ थे, लेकिन नन्हा पेड़ सबसे अलग था। जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, बहुत सारे पेड़ थे जंगल में, लेकिन ये जो नन्हा सा छोटा सा पेड़ था, ये सबसे अलग था, सबसे अनोखा था। क्यों अनोखा था? देखो अभी।
दूसरे पेड़ों पर तो हरे भरे पत्ते थे, लेकिन इस पेड़ पर सिर्फ कांटे थे। क्या था? जो जंगल में जितने भी पेड़ थे वो सब हरे भरे थे, उसमें हरी हरी पत्तियां लगी हुई थी, सब हरे हरे दिखते थे। लेकिन ये जो छोटा सा नन्हा सा पेड़ था, इस पेड़ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कांटे लगे हुए थे, इसमें कोई भी पत्ती नहीं थी। वह सोचता और उसको बुरा लगता था कि सभी मुझसे डरते हैं, कांटों के डर से मुझे कोई छूता तक नहीं है। वह हमेशा यही सोचता रहता था कि सब जितने भी हैं सब मुझसे डरते हैं, क्योंकि मेरे अंदर कांटे लगे हुए हैं, इसलिए मुझे कोई छूता भी नहीं है। ये सोच सोच कर वो हमेशा परेशान रहता था। कहता, काश मेरे ऊपर सुनहरे पत्ते होते, बिल्कुल सोने की तरह चमकीले। वो क्या सोचता? कहता, काश मेरे ऊपर भी चमकीले सुनहरे पीले पीले सोने की तरह पत्ते लगे रहते, तो क्या होता? मैं भी खूबसूरत दिखता और सब लोग आके मुझे छूते भी। एक दिन जब सूरज निकला तो एक अजीब सी चीज दिखी। एक दिन क्या हुआ, जब सूर्य उदय हुआ, सूरज निकला, तो एक अजीब मतलब अनोखी, ठीक है, तो एक अनोखी सी चीज दिखाई दी। वो क्या थी? उस पेड़ के सारे कांटे गायब हो गए और सुनहरे पत्ते उग आए। उस पेड़ के जो नन्हा पेड़ था उसके ऊपर जितने भी कांटे थे वो क्या हो गए? छूमंतर हो गए, वो सारे कांटे गायब हो गए और उसके ऊपर सुनहरे सुनहरे पीले पीले सोने की तरह पत्ते निकल आए। सूरज की रोशनी में पत्ते चमचमा रहे थे। सूरज की रोशनी में पत्ते क्या हो रहे थे? जगमग जगमग कर रहे थे। चमचमाना मतलब क्या होता है? अपनी चमक को बिखेरना। जैसे रात में तारे टिमटिमाते हैं ना, चमकते हैं ना, उसी तरीके से एक दिन क्या हुआ, एक दिन सूरज निकला और ये जो नन्हा सा पौधा था इसके ऊपर जितने भी कांटे थे वो सब छूमंतर हो गए। और क्या हुआ उसके बाद से? और उस नन्हे पेड़ के ऊपर सुनहरे सुनहरे पीले पीले सुंदर सुंदर पत्ते निकल गए और वो बहुत सुंदर लग रहा था। सूर्य की रोशनी पड़ने से वो बहुत चमक रहा था। इन पत्तों को देखकर नन्हे पेड़ का अंग अंग मुस्काने लगा। इन पत्तों को देखकर जो नन्हा सा पौधा था, नन्हा सा जो पेड़ था, वो अपने ऊपर इन सुनहरे पत्तों को देखकर अंग अंग मुस्काना मतलब बहुत खुश हो जाना। वो पत्ता क्या, वो नन्हा पेड़ क्या हुआ? बहुत खुश हो गया। धीरे धीरे शाम हो गई और फिर रात घिर आई। धीरे धीरे क्या हो गया? शाम हो गई और शाम के बाद क्या हो गया? रात आ गई। उस समय वहाँ एक आदमी आया। उसने देखा कि इस पेड़ पर तो सोने के पत्ते लगे हैं। जब शाम हो गई, शाम के बाद रात हो गई, उसके बाद से उस नन्हे पेड़ के पास एक आदमी आया और उसने देखा कि इस पेड़ पे तो सुंदर सुंदर सुनहरे सुनहरे पत्ते लगे हुए हैं। बस फिर क्या था, उसने चुपके सारे पत्ते तोड़कर थैली में भर लिए। फिर उस आदमी ने क्या किया, कोई भी देखेगा सुंदर सुंदर सोने के समान सुंदर सुंदर पत्ते तो उसके मन में लालच आ जाएगी। तो ऐसे ही उस आदमी के अंदर भी लालच आ गया और उसने क्या किया, जल्दी जल्दी उन सभी पत्तियों को तोड़कर अपने झोले में रख लिया, अपने थैले में रख लिया। पेड़ बेचारा ठूठ बन गया। ठूठ बन गया मतलब, ठूठ होता है बच्चों वो ऐसा पेड़ जिसके ऊपर कोई भी पत्ती ना हो, जो पेड़ हरा भरा ना दिखता हो, एक सूखी डाली के समान हो, उसको बोलते हैं ठूठ। तो वो जो कांटों भरा पेड़ था वो क्या हुआ, उसके अंदर जो सुनहरी पत्तियां आई उसको तो एक आदमी चुरा कर ले गया। तो वो पेड़ वापस वैसे ही बन गया, एक सूखे पेड़ की तरह वो पेड़ वापस बन गया। नन्हा पेड़ फिर से सूखा। उसे बहुत दुख हुआ। सोचने लगा मेरे ऊपर पत्ते जरूर हो पर सुनहरे नहीं, कांच जैसे चमकदार होने से काम चल जाएगा। वो क्या सोचने लगा, वो बहुत दुखी हुआ, बहुत दुखी हुआ। क्यों दुखी हुआ? क्योंकि उसके ऊपर जो सुनहरे पत्ते लगे हुए थे वो सब एक आदमी तोड़कर लेकर के चला गया। और वह ये सोचने लगा कि मेरे ऊपर भगवान मेरे ऊपर पत्ते जरूर हो लेकिन सुनहरे पत्ते नहीं हो, पीले सोने के समान पत्ते बिल्कुल भी नहीं हो, कांच जैसे चमकदार पत्ते हो लेकिन सोने के पत्ते नहीं हो।
उसके बाद से क्या हुआ कि सुबह हुई तो पेड़ पर सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कांच के पत्ते लगे हुए थे। उसके बाद से जब उसने रात में उसने जब सोचा, उसको बहुत दुख हुआ, एक आदमी उसका पत्ता सब लेकर के, सुनहरे पत्ता लेकर के चला गया और उसने ये सोचा कि ये अब मुझे सुनहरे पत्ते नहीं चाहिए, मुझे अपने ऊपर पत्ते चाहिए। लेकिन कैसे पत्ते चाहिए? कांच जैसे चमकदार पत्ते चाहिए, जो कांच जैसे चमकते हो। उसने अपनी ये इच्छा जाहिर की और जब सवेरा हुआ तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि उस छोटे से नन्हे पेड़ के ऊपर सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कांच के पत्ते लगे हुए थे। पेड़ इन बेहद खूबसूरत पत्तों को देखकर बहुत खुश हुआ। वो पेड़ जो था, नन्हा पेड़, अपने ऊपर कांच के सुंदर सुंदर छोटे छोटे चमकदार पत्तों को देख करके बहुत खुश हो गया और घमंड में ऐड कर कहने लगा, देखे हैं ऐसे पत्ते किसी और पेड़ पर? और उसको क्या हुआ, जब उसने अपने ऊपर सुंदर सुंदर छोटे छोटे कांच के पत्ते देखे तो उसके अंदर ना घमंड आ गया। वो बहुत घमंड से भर गया और सबको क्या कहने लगा और जितने भी पेड़ पौधे थे उनको बोलने लगा, क्या तुम लोगों ने कभी इतने सुंदर सुंदर कांच के पत्ते देखे हैं? उसी वक्त काले बादल छा गए और धीरे धीरे सूरज बादलों के पीछे छिप गया। उसी समय क्या हुआ? काले बादल छा गए, मतलब आसमान में काले बादल छा गए और बारिश होने वाली थी। आगे देखो क्या हुआ। उसी वक्त काले बादल छा गए और धीरे धीरे सूरज बादलों में छिप गया। और क्या हुआ, जब काले काले बादल छा जाते हैं तो सूरज क्या होता है? वो तो बादलों में छिप जाता है। तो ऐसे ही सूरज देवता जो थे वो बादलों के पीछे छुप गए। तभी न जाने कहां से तेज आंधी आई और पूरा जंगल हिलने लगा। तभी क्या हुआ, अचानक से तेज हवा चलने लगी, तेज आंधी आई और जितने भी पेड़ पौधे थे जंगल में वो सब क्या हुए? हिलने लगे। बड़े बड़े पेड़ तक जोर जोर से हिलने लगे। मतलब आंधी इतनी तेज थी, हवा इतनी तेज चल रही थी कि जो बड़े बड़े जो पेड़ थे वो भी बहुत जोर से हिलने लगे। इसी तेज हवा में नन्हे पेड़ के कांच के पत्ते झड़ झड़ कर चकनाचूर हो गए। इसी तेज हवा में क्या हुआ कि उस नन्हे से पेड़ के ऊपर जो कांच के सुंदर सुंदर पत्ते लगे हुए थे वो झड़ झड़ कर क्या हुए? चकनाचूर हो गए, टूट टूट कर बिखर गए। बिखरना ही था, इतनी तेज आंधी, जब इतनी तेज आंधी चल रही थी, हवा चल रही थी, जब बड़े बड़े पेड़ हिल रहे थे तो कांच के छोटे छोटे पत्ते तो हिल के तुरंत ही चकनाचूर हो जाएंगे, टूट जाएंगे। पेड़ फिर से टूट हो गया। फिर दोबारा क्या हुआ? पेड़ फिर से टूट हो गया। पेड़ फिर से सूखा हो गया। पेड़ के ऊपर कोई भी पत्ती नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वो एक सूखे पेड़ की तरह वापस उसी तरीके से बन गया। कहने लगा, अब मुझे ना तो सोने के पत्ते चाहिए ना ही कांच के, दूसरों पेड़ों की तरह हरे पत्ते ही काफी होंगे मेरे लिए। अब उस पेड़ ने क्या, नन्हे पेड़ ने क्या सोचा कि मुझे अब कांच के पत्ते भी नहीं चाहिए और सुनहरे पत्ते भी नहीं चाहिए, क्योंकि सुनहरे पत्ते उसने मांगा तो एक आदमी चुरा करके ले गया। जब उसने कांच के पत्तों की इच्छा की तो जोर से जब आंधी आई तो वो कांच के पत्ते जो है वो झड़कर टूट गए। इसलिए उसने बोला कि ना ही मुझे अब सुनहरे पत्ते चाहिए और ना ही कांच के पत्ते चाहिए। पत्ते तो चाहिए लेकिन हरे भरे पत्ते ही, उसी से मेरा काम चल जाएगा, मुझे वही पत्ते चाहिए। दूसरे पेड़ों की तरह हरे पत्ते ही काफी होंगे मेरे लिए। अगले दिन सुबह उठते ही उसने देखा कि उसकी डालों पर हरे हरे पत्ते हैं। नन्हा पेड़ यह देखकर फूला न समाया। जब अगले दिन सुबह उसने देखा कि उसकी डाली पर हरे हरे पत्ते लगे हुए हैं सुंदर सुंदर, तो वो खुशी से फूला ना समाया। फूला ना समाया मतलब बहुत ज्यादा उसको प्रसन्नता हुई। वो बहुत ज्यादा खुश हुआ कि मैंने तो कल रात में ऐसी इच्छा प्रकट की थी और आज वापस से मेरे ऊपर फिर से हरे भरे पत्ते आ गए। इतने में वहां से गुजरते हुए बकरियों के छोटे से झुंड की नजर उस पेड़ पर पड़ी। इतने में क्या हुआ बच्चों, उधर से बकरियों का एक
झुंड आ रहा था। झुंड मतलब दल, समूह, ठीक है। और उन बकरियां तो पत्ती खाती हैं, बकरियों को तो हरी हरी पत्तियां उनका भोजन होता है, उनको खाना बहुत अच्छा लगता है। वो तो उधर से उस नन्हे पेड़ की तरह से गुजर रहे थे। कौन गुजर रहा था? बकरियों के छोटे छोटे झुंड उधर से गुजर रहे थे। और उन्होंने जब देखा नन्हे से पेड़ पे इतने सुंदर सुंदर हरे हरे पत्ते लगे हुए हैं, तो क्या हुआ आगे देखो। उन्होंने उन पर लगे कोमल हरे हरे पत्ते देखे, उनके मुंह में पानी आ गया। उनको क्या हुआ? लालच आने लगा, उनके मुंह में पानी आ गया। फिर क्या था? झुंड की 5-6 बकरियां उन पत्तों को खाने के लिए उस नन्हे से पेड़ की ओर बढ़ी और देखते ही देखते हरे हरे पत्तों से भरे उस पेड़ को ठूठ बना दिया। क्या हुआ फिर कि बकरियों के झुंड ने जब देखा उन छोटे से नन्हे से पेड़ पे इतने सारे हरे हरे पत्ते लगे हुए हैं, तो उनको लालच आ गया, उनके मुंह में पानी आ गया। और उसके बाद क्या था? देखते ही देखते वो जो 5-6 बकरियों का समूह था वो नन्हे पेड़ की ओर बढ़ा और सारी पत्तियां, जो हरी हरी पत्तियां थी, उसको उन्होंने खा लिया। और पेड़ फिर से क्या बन गया? ठूठ बन गया, मतलब फिर से वो बन गया। नन्हा पेड़ फिर से टूट बन गया। दुखी होकर उसने कहा, नहीं चाहिए मुझे पत्ते, ना तो सोने के, न कांच के और ना ही हरे। इन पत्तों से तो मेरे कांटे ही भले थे। फिर नन्हा पेड़ जो है वो फिर दुखी हो गया। क्यों दुखी हो गया? क्योंकि वो वापस वैसे ही ठूठ बन गया, बिना पत्तों के, बिना डालियों के सूखा पेड़ बन गया। तो उसने क्या सोचा? नहीं, मुझे ना ही सुनहरे पत्ते चाहिए, ना ही कांच के पत्ते चाहिए और ना ही हरे हरे पत्ते चाहिए। इन पत्तों से तो मेरे ऊपर जो कांटे थे वो ही ज्यादा अच्छे थे, ठीक है। फिर क्या हुआ? और अगले दिन नन्हा पेड़ फिर कांटों से भर उठा, लेकिन अब वह दुखी नहीं था। और अगले दिन क्या हुआ कि वो छोटा सा नन्हा पेड़ वापस जैसे कांटों से भरा हुआ था, वो वापस वैसे ही बन गया। कहने का मतलब ये है बच्चों कि वो उस नन्हे पेड़ के अंदर दूसरों को देख करके ये इच्छा जागृत हुई, दूसरों को देख करके उसके मन में ये लालसा आई कि हम भी और पेड़ों की तरह हरे हरे पत्तों वाले बने, सुनहरे पत्तों वाले बने, मेरे अंदर कांच के सुंदर सुंदर पत्ते आ जाए। लेकिन क्या हुआ? ये सभी टूटकर झड़ गए। उसकी जो वास्तविकता थी, जो असलियत थी, जो कांटों से भरा वो पेड़ था, वही उसके साथ रह गया। बाकी सब क्या हुए? नष्ट हो गए। और बच्चों, इस कहानी से हमें जानते हो क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों को देख करके जलन नहीं करना चाहिए। दूसरों को देख करके उसकी तरह बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, हम अच्छे हैं, हमको ये सोचना चाहिए। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना?